माता मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्णा भक्तों, मैं नरेंद्र आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बार फिर से हम आपके मध्य एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। आज की कहानी है बरसाने के सेठ और राधा रानी जी की। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। श्री राधे रानी जी के शहर बरसाने में, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है और किशोरी जी का जन्म स्थान भी है, उसी बरसाने में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करते थे। उन सेठ के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ मौजूद था। खूब रुपया पैसा, मान सम्मान, बड़ा सा सुंदर सा मकान और शहर के मुख्य बाजार में एक बड़ी सी दुकान। तीन आज्ञाकारी बेटे और तीनों बेटों की संस्कारी बहुएं। साथियों, इतना सब होने के बाद भी सेठ जी दुखी रहते थे, उदास रहते थे। उनकी उदासी का कारण था कि उनके घर में बेटे तो थे, लेकिन उन भाइयों की कलाई पर राखी बांधने वाली कोई बहन नहीं थी। जब भी सेठ जी किसी कन्या को विदा होते देखते तो उनकी आंखें सजल हो जाती और रोने लगते। सोचते कि काश मेरे घर में भी एक बिटिया होती तो मैं उसका कन्यादान करता, क्योंकि सेठ जी ने सुन रखा था कि इस संसार में कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है और ये सबसे पवित्र दान है। मित्रों, बेटी की चाह में ही सेठ जी के घर तीन पुत्रों का जन्म हुआ था। पहला बेटा हुआ तो सोचा कि शायद अगली बिटिया हो जाए। दूसरा बेटा हुआ तो सोचा कि शायद अगली बिटिया हो जाए और इसी प्रकार 3 बच्चे हो गए, लेकिन उन्हें संतान के रूप में बिटिया की प्राप्ति नहीं हुई। भक्तों, एक दिन की बात है, सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे कि तभी दुकान के सामने से किसी बेटी की डोली निकली। जब सेठ जी की निगाह सामने से गुजरती हुई डोली पर पड़ी तो उनके मन में फिर से बेटी के ना होने का दुख उत्पन्न हुआ और ये सोचकर सेठ जी उदास हो गए। मित्रों, उसी समय उनकी दुकान पर जो सेठ जी के कुल पुरोहित थे, उनका आगमन हुआ। जब पंडित जी ने सेठ जी को उदास देखा तो पूछने लगे, क्या बात है सेठ जी, आज आप बड़े दुखी नजर आ रहे हो। एकाएक पंडित जी को अपने सामने देखकर सेठ जी अपने मन के भावों को छुपाते हुए कहने लगे कि नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है। मित्रों, आपने भी देखा होगा, जब कोई उदास होता है तो चाहते ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर उदासी के भाव छलक ही आते हैं और सामने वाले के चेहरे के भाव देखकर कोई भी समझदार व्यक्ति तुरंत ही अनुमान लगा लेता है कि सामने वाला दुखी है या सुखी है। जब पंडित जी ने सेठ जी का लटका हुआ चेहरा देखा तो कहने लगे कि सेठ जी, ईश्वर का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर तुम उदास क्यों बैठे हो। मित्रों, जब पंडित जी ने ज्यादा जिद की तो सेठ जी कहने लगे, क्या बताऊं पंडित जी, मेरे 3 बेटे हैं और उनकी 3 बहुएं हैं। पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। वैसे तो परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है मेरे घर में, लेकिन जीवन में बस एक ही चीज की कमी है। अगर मेरे घर में एक बेटी होती तो बड़ा सुकून होता दिल में। मैं हर बात उससे कर पाता जो मैं अपने बेटे और बहू से नहीं कर पाता हूँ। ब्राह्मण देव ने जब सेठ जी की पीड़ा को सुना तो पंडित जी थोड़ा गंभीर हो गए और काफी सोच विचार के बाद बोले कि सेठ जी,
जीवन में जिस चीज का अभाव हो उसकी जगह भगवान का भाव स्थापित कर लेना चाहिए। सेठ जी ने कहा कि समझा नहीं पंडित जी, आप कहना क्या चाहते हो? तो पंडित जी बोले कि सेठ जी, यदि तुम बेटी ही चाहते हो और तुम्हारी यही इच्छा है कि मेरे घर में बेटी हो, तो तुम लाडली जी को अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते? और समझाते हुए कहने लगे कि देखो सेठ जी, संसार की बिटिया तो तुम्हारा संग छोड़कर चली जाएगी, लेकिन यदि तुमने किशोरी जी को अपनी बेटी बनाया और किशोरी जी ने आपको अपना पिता मान लिया, तो यकीन मानिए मरने के बाद भी आपको अपनी बेटी से जुदा नहीं होना पड़ेगा। जब सेठ जी ने ब्राह्मण के इन वचनों को सुना तो सेठ जी का माथा ठनक गया और सोचने लगे कि ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं। यदि रिश्ता बनाना ही है तो ऐसा बनाओ कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाएं। मित्रों, सेठ जी के मन में ब्राह्मण के कहे वचन घर कर गए। ब्राह्मण देव तो इतना कहकर चले गए। पंडित जी के जाने के बाद सेठ जी ने अपनी दुकान का शटर डाला, ताला लगाया और दौड़कर बाजार पहुंच गए। बाजार पहुंचकर सेठ जी ने प्रिया जी का एक बड़ा ही सुंदर बड़ा सा विग्रह लिया और उस लाडली जी की मूर्ति को लेकर सेठ जी वहां चल दिए जहां पर राधे रानी जी अपने महलों में विराजमान हैं। सेठ जी ने किशोरी जी के महलों की सीढ़ियां चढ़ी और उस विग्रह को लेकर राधा जी के महलों में पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर सेठ जी ने कुछ भेंट रखी, कुछ पुष्प रखे और उस मंदिर में तैनात पुजारी से कहा कि पुजारी जी, हमारी इन किशोरी जी को अंदर जाकर के श्री जी से स्पर्श करा लाओ। और जैसे ही भक्तों किशोरी जी की मूर्ति को लेकर के पुजारी ने अंदर श्री जी से स्पर्श कराया और ला करके सेठ जी के हाथों में दी। जैसे ही किशोरी जी की मूर्ति हाथ में ली तो सेठ जी को ऐसा महसूस हुआ कि मानो आज उन्हें उनकी बेटी मिल गई हो। ऐसा अनुभव पाकर सेठ जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। तन मन रोमांच से भर गया और इस प्रकार गदगद होकर सेठ जी किशोरी जी की मूर्ति को अपने घर ले आए और अपने शयन कक्ष में एक ऊंचे से आसन पर विराजमान कर दिया। अब तो उन सेठ जी का ये हाल हो गया था कि सुबह उठते तो राधे राधे, सोते तो राधे राधे, दुकान पर किसी को सौदा देते तो राधे राधे, दुकान बढ़ाकर घर आते तो राधे राधे, भोजन पाते तो राधे राधे, कहीं जाते तो राधे, कहीं से आते तो राधे। भक्तों, इस प्रकार सेठ जी के दिन राधे राधे कहते हुए गुजरने लगे। दिन निकले, महीने निकले, सेठ जी खुश रहने लगे। जब कुछ दिन बाद फिर वो पंडित जी सेठ जी से मिले और पूछा, सेठ जी क्या बात है, आजकल आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। तो सेठ जी कहने लगे कि कृष्ण कृपा से जीवन के पथ में आती न कोई व्याधा, मैं बड़ भागी पिता हूँ विप्र, मेरी बेटी है श्री राधा। पंडित जी, अब मेरी खुशी का कारण है कि मुझे राधा रानी जी के रूप में मेरी बिटिया मिल गई है। कुल पुरोहित ने जब ये सुना तो ये सुनकर पुरोहित जी बहुत ही प्रसन्न हुए और सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए आगे को चले गए। भक्तों, काफी दिन निकले, काफी समय निकला। बाप बेटी का जो संबंध था वो संबंध समय के साथ और परिपक्व हो गया। एक दिन की बात है, सेठ जी ने किशोरी जी को भोग लगाया, अपना थैला उठाया और अपनी दुकान पर चले गए। मित्रों, पहले के समय में गांव में मनिहारिन आया करती थी, जो घर घर जाकर गांव की महिलाओं को चूड़ी पहनाया करती थी। जब सेठ जी अपनी दुकान पर चले गए तो एक मनिहारिन चूड़ी पहनाने के लिए
सेठ जी के मोहल्ले में आई और घर घर जाकर मोहल्ले की महिलाओं को चूड़ी पहनाने लगी। जब मोहल्ले की सभी महिलाओं को मनिहारिन ने चूड़ी पहना दी तो मनिहारिन सेठ जी के द्वारे पर जाकर सेठ जी की पुत्र बधुओं को आवाज लगाने लगी कि बहू, ओ बहू, चूड़ी पहन ले। मनिहारिन की आवाज सुनकर सेठ के बड़े बेटे की बहू घर से बाहर निकल कर आई और मनिहारिन के आगे अपने हाथ बढ़ा दिए। मनिहारिन ने बड़ी बहू को चूड़ी पहनाई। बड़ी बहू को चूड़ी पहनाने के बाद मनिहारिन कहने लगी कि दूसरी को भेजो। बड़ी बहू के जाने के बाद दूसरी बहू आई, उसको भी चूड़ी पहनाई। तीसरी को भेजो, दूसरी चली गई, तीसरी आई, मनिहारिन ने उसको भी चूड़ी पहनाई। तीनों बहू चूड़ी पहनकर घर के अंदर चली गईं। मनिहारिन भी अपनी पोटली बांधने लगी क्योंकि उसे पता था कि सेठ के घर में 3 बहुएं ही रहती हैं। काफी समय से वो उनके लिए चूड़ी पहना रही थी। भक्तों, मनिहारिन अपनी पोटली बांधकर जैसे ही चलने के लिए तैयार हुई, उतने में छोटी सी बच्ची सेठ के घर से बाहर निकली। घर से बाहर निकलकर उस बच्ची ने जाती हुई मनिहारिन के पीछे से वस्त्र पकड़ लिए और कहने लगी कि मैया, तुमने सबको चूड़ी पहनाई लेकिन मुझे तो चूड़ी पहनाई ही नहीं। मनिहारिन ने जब पीछे पलट कर देखा तो क्या देखती है कि एक 10-12 साल की बहुत ही सुंदर कन्या उसके वस्त्र पकड़े खड़ी है और उससे चूड़ी पहनाने के लिए विनती कर रही है। मित्रों, उस छोटी सी कन्या को देखकर मनिहारिन अपने होश हवास खो बैठी। उसने अपने जीवन काल में बहुत से बच्चे बच्चियां देखे थे, लेकिन इतनी सुंदर बच्ची उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। मित्रों, वो बच्ची कोई और नहीं थी, हमारी राधे रानी जी ही थी। जब किशोरी जी ने देखा कि मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाई जा रही हैं, तो वो भी चूड़ी पहनने के लिए मनिहारिन के पास आ गई, क्योंकि उस सेठ ने किशोरी जी को बाल स्वरूप में अपनी पुत्री माना था। और आप तो जानते ही हो कि छोटी बालिकाओं को चूड़ी पहनने का, श्रृंगार करने का कितना शौक होता है। जब मनिहारिन लाडली जी को निहारने लगी तो किशोरी जी कहने लगी, मैया, मुझे देखती ही रहोगी या मुझे चूड़ी भी पहनाओगी? मनिहारिन बोली, क्यों नहीं बिटिया, बैठो, मैं तुम्हें अभी चूड़ी पहना देती हूँ। भक्तों, मनिहारिन बैठ गई। मनिहारिन सोच रही थी कि ये बिटिया शायद सेठ जी के यहाँ मेहमानी में आई हुई है। मनिहारिन ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तो राधा रानी कहने लगी कि मैया, मेरा नाम किशोरी है। आज मनिहारिन बाल स्वरूप में बैठी हुई राधा जी को चूड़ी पहनाने लगी। जब राधा जी ने चूड़ी पहन ली तो मनिहारिन ने अपनी पोटली उठाई और आगे को बढ़ गई, क्योंकि चूड़ी के पैसे तो हमेशा सेठ जी दुकान पर ही देते थे। भक्तों, इस तरह मनिहारिन अन्य घरों में जाकर स्त्रियों को चूड़ियां पहनाने लगी और चूड़ी पहनाते हुए वहीं पहुंच गई जहां बाजार में सेठ जी की दुकान थी और सेठ जी के पास जाकर कहने लगी कि लाओ सेठ जी, चूड़ियों के पैसे दे दो। सेठ जी ने मनिहारिन को देखा तो सेठ जी कहने लगे कि 2 मिनट ठहरो मनिहारिन, मैं अभी पैसे लेकर के आता हूँ। सेठ जी दुकान के अंदर गए, तिजोरी खोली और तिजोरी में से रुपए गिन करके ले आए और मनिहारिन को देने लगे। साथियों, जैसे ही पैसे मनिहारिन ने लिए तो पैसे देख करके मनिहारिन कहने लगी कि सेठ जी, पैसे मुझे थोड़े ज़्यादा चाहिए। जब सेठ जी ने पूछा, तुम्हें ज़्यादा पैसे क्यों चाहिए, क्या तुमने चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं? तो सेठ जी की बात सुनकर मनिहारिन कहने लगी
कि नहीं सेठ जी, चूड़ियों का भाव तो पहले वाला ही है, लेकिन आज मैंने तुम्हारे घर पर चूड़ी 3 को नहीं बल्कि 4 स्त्रियों को पहनाई है। मनिहारिन की ये बात सुनकर सेठ जी दुविधा में पड़ गए और सोचने लगे कि हमारे घर में तो केवल 3 बहुएं हैं, फिर ये 4थी स्त्री कौन आ गई। सेठ जी कहने लगे, अरे मनिहारिन, तुझे कोई काम है तो पैसे मांग कर ही ले ले, झूठ बोलकर क्यों पैसे मांग रही है। सेठ जी की बात सुनकर मनिहारिन को क्रोध आ गया और कहने लगी, सेठ जी, मैं क्या आपको भिखारिन नजर आती हूँ जो आपसे भीख मांगूंगी। सेठ जी बोले, फिर तू 3 की जगह 4 क्यों बोल रही है। तुझे भी पता है मेरे घर में 4थी कोई स्त्री नहीं है, फिर तूने 4 स्त्रियों को कैसे चूड़ी पहना दी। मनिहारिन कहने लगी कि सेठ, मैंने तेरे घर पर 4 महिलाओं को चूड़ी पहनाई है और मैं तुमसे उसी का मोल मांग रही हूँ। देना है तो 4 के हिसाब से मोल दो, नहीं तो ये सारा पैसा भी अपने पास रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा, तो फिर जा, मैं तुझे कुछ भी नहीं देता। मित्रों, इस प्रकार मनिहारिन दुखी मन से अपने घर को लौट जाती है। भक्तों, शाम को सेठ जी अपनी दुकान बंद करके घर आए। हमेशा की तरह उन्होंने राधे जी को प्रणाम किया, हाथ मुंह धोया, वस्त्र बदले और कुर्सी पर बैठ गए। जब बड़ी बहू ने पूछा कि पिताजी, भोजन लगाऊं क्या, तो सेठ जी कहने लगे कि हाँ बेटी, भोजन लगा दो। बहू भोजन की थाली लेकर के आई और सेठ जी के सामने रख दी। जैसे ही बहू ने सेठ जी के सामने भोजन की थाली रखी तो अचानक सेठ जी की नजर बहू के हाथ में पहनी हुई चूड़ियों पर पड़ी। चूड़ी देखकर सेठ जी बड़ी बहू से पूछने लगे कि बेटी, क्या आज मनिहारिन आई थी। तो बहू ने बताया, हाँ पिताजी, आई तो थी। फिर पूछा, किस किस ने चूड़ी पहनी। तो बड़ी बहू कहने लगी कि हम तीनों ने चूड़ियां पहनी। सेठ जी सोचने लगे कि अच्छा किया जो मैंने उसे पैसे नहीं दिए, नहीं तो मनिहारिन आज झूठ बोलकर मुझसे ज्यादा पैसे ले जाती। भक्तों, उसके बाद सेठ जी ने किशोरी जी को भोग लगाया। भोग लगाने के पश्चात खुद पाया और राधे रानी जी का स्मरण करते हुए पलंग पर लेट गए और कुछ समय पश्चात ही उनकी आंख लग गई। लेकिन भक्तों, आज गजब हो गया। हुआ ये कि आज पहली बार किशोरी जी सेठ जी के सपने में प्रकट हुई। सेठ जी ने सपने में जब प्रिया जी को देखा तो उन्होंने देखा कि किशोरी जी उदास दिख रही हैं, चेहरा लटका हुआ है। सेठ जी स्वप्न में ही पलंग पर लेटे लेटे किशोरी जी से पूछने लगे कि बेटी, क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी के भाव क्यों हैं। सेठ जी की बात सुनकर सपने में ही वृषभान की दुलारी बोली कि पिताजी, आपने मुझे बेटी तो मान लिया और मुझे बेटी बनाकर अपने घर में भी ले आए, लेकिन एक पिता का जो बेटी के प्रति फर्ज होता है आप उसे नहीं निभा पाए। मित्रों, जैसे ही किशोरी जी की बातों को सेठ जी ने सुना तो सेठ जी स्वप्न में ही किशोरी जी की ये बातें सुनकर हक्के बक्के रह गए और पूछने लगे कि बेटी, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई। किशोरी जी कहने लगी कि पिताजी, आज मैंने मनिहारिन से चूड़ी पहन ली। मैंने सोचा मेरे पिता के घर मनिहारिन आई हुई है तो मैं भी चूड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन ये क्या पिताजी, आपने मेरी चूड़ी का मोल उस मनिहारिन को नहीं दिया। क्या मेरा इस घर में इतना भी अधिकार नहीं है। भक्तों, जब सेठ जी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो सेठ जी का कंठ भर आया और स्वप्न में ही
हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटी मुझे माफ कर दो, बेटी मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे घर में मेरी बेटी भी है। जब किशोरी जी ने ध्यान वाली बात सुनी तो किशोरी जी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, पिताजी 3 बहुएं तो आपको याद रही, किंतु बेटी तुम्हें याद नहीं रही। और किशोरी जी कहने लगी कि आज मैंने 4 चूड़ी क्या पहन ली, 4 चूड़ी के लिए आपने अपनी बिटिया को ही भुला दिया। भक्तों, सेठ जी ने जब ये सपना देखा तो उनकी इस सपने को देखकर आंख खुल गई। उठ के बैठ गए पलंग पर, आंखों से आंसू बहने लगे, मन ही मन पश्चाताप करने लगे और सोचने लगे कि जाने अनजाने में ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप बन गया, अब मैं क्या करूं। साथियों, हिलकियां भरकर रोने लगे। जब थोड़े शांत हुए तो सेठ जी खड़े हुए, तिजोरी खोली और तिजोरी में जितना रुपया पैसा था वो पूरा पैसा अपने अंगोछे में इकट्ठा किया और इकट्ठा करके पूरे पैसे को लेकर चुपचाप घर से बाहर निकल गए। उन्होंने ना बहुओं को जगाया ना बेटों को जगाया, चुपचाप धन से भरी पोटली लेकर मनिहारिन के घर को चल दिए और कुछ समय के अंतराल में ही मनिहारिन के घर पर पहुंच गए। उन्हें ये एहसास ही नहीं था कि इस समय रात्रि के 12 बज रहे हैं। भक्तों, रोते रोते सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन उस समय गहरी नींद में सो रही थी। जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो मनिहारिन आंख मलते हुए दरवाजे के पास आई और दरवाजा खोला। मित्रों, जैसे ही मनिहारिन ने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर मनिहारिन की नींद उसी क्षण भाग गई। मनिहारिन ने देखा कि सामने सेठ जी खड़े हुए हैं, हाथ में एक पोटली है और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जब मनिहारिन ने पूछा कि सेठ जी क्या बात है और आप रो क्यों रहे हो, तो सेठ जी मनिहारिन के पैरों में गिर पड़े और चरणों में सिर रखकर रोते हुए कहने लगे कि अरे मनिहारिन, तू तो बड़े भाग्य वाली निकली। जब मनिहारिन ने पूछा ऐसा क्या हो गया, तो सेठ जी कहने लगे कि मनिहारिन, तेरे हाथ से आज स्वयं किशोरी जी चूड़ी पहन के चली गई। कल दिन में तू जिस बच्ची का जिक्र कर रही थी वो कोई और नहीं, किशोरी जी ही थी। मैंने किशोरी जी को बेटी तो बनाया लेकिन कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। मुझसे बहुत भारी चूक हो गई। और इतना कहकर सेठ जी ने अपने अंगोछे की पोटली को खोला और जितना रुपया पैसा था वो मनिहारिन के चरणों में डाल दिया और कहने लगे कि मनिहारिन, मैं अपनी बेटी की चूड़ी पहनाई देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें जितना धन चाहिए उतना धन तुम इस पोटली में से ले लो। जब मैं तुम्हारी चूड़ियों का मोल चुका दूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। और ये कहकर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। भक्तों, मनिहारिन ने जब ये सुना कि मेरे हाथ से स्वयं प्रिया जी चूड़ी पहन गई, तो ये सुनकर मनिहारिन कभी सेठ जी की तरफ देखती, कभी पैसे की तरफ देखती और कभी अपने आप को देखती। मनिहारिन सोचने लगी कि अरे मन, जब तोय मिलो अमोल धन तो का मांगत है मोल। अरे मन मेरे तू प्रेम से राधे राधे बोल, रे मन मेरे प्रेम से तू राधे राधे बोल। भक्तों, इस घटना ने सेठ जी और मनिहारिन के जीवन की दिशा ही बदल दी। इस घटना के घटित होने के बाद दोनों ने सांसारिक जीवन को त्यागा और किशोरी जी के चरणों के दास बन गए और शेष जीवन उन्होंने राधे जी की भक्ति करते हुए गुजारा और अंत समय में राधे रानी जी का स्मरण करते हुए राधे रानी जी के श्री चरणों में विलीन हो गए और सदा सदा के लिए अमर हो गए। भक्तों, वीडियो की समाप्ति में
मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन तुमने सच्चे हृदय से ईश्वर को मान लिया, जिस दिन तुमने सच्चे मन से ईश्वर से नाता जोड़ लिया, उसी दिन तुम्हें अनुभूति हो जाएगी कि ईश्वर हमारे साथ है और हमारी सहायता कर रहा है। और तुमने ईश्वर को जिस रूप में मान लिया है, ईश्वर उसी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो भक्तों, ये तो थी बरसाने की सच्ची घटना। आशा करता हूँ इस प्रसंग से प्रेरणा लेकर आप अपने संबंध परमपिता परमात्मा से और गहरा करेंगे। इसी आशय के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और हो सके तो इस वीडियो को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोली श्री बृषभानु दुलारी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।